होशियार चंद्र अमीरपुरा गांव में रहने वाला एक बहुत ही अक्लमंद व्यक्ति था। उसकी होशियारी गांव भर में प्रसिद्ध थी। वहीं एक सेठ होशियार चंद्र की इस प्रसिद्धि से बहुत जलता था। वह हमेशा होशियार चंद्र को नीचा दिखाने के अवसर ढूंढता रहता था। होशियार चंद, तुम बहुत अक्लमंद हो ना, तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। हाँ हाँ, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? मेरा सवाल बहुत कठिन है, तुम उसका जवाब दे सकते हो क्या? हाँ हाँ, पूछो तो सही। तो बताओ, इस पेड़ पर कितने पत्ते हैं? अरे यह तो बहुत आसान सवाल है। इस पेड़ पर 2,03,131 पत्ते हैं। तुम इतना सटीक कैसे कह सकते हो? मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है? मेरा उत्तर बिल्कुल सही है। अगर तुम्हें मेरे उत्तर पर भरोसा नहीं है तो तुम इस पेड़ के पत्ते गिन सकते हो। यह सुनकर सेठ चुप हो गया, परंतु अब भी सेठ के मन में होशियार चंद्र को सबक सिखाने और उसे पूरे गांव के सामने नीचा दिखाने की इच्छा थी। एक दिन गांव में एक ज्ञानी पंडित आए। गांव के सभी लोग उनसे मिलने पहुंचे। पंडित अपने ज्ञान की शेखी सभी के सामने बखाड़ने लगे। यह देखकर सेठ के दिमाग में एक तरकीब आई। लगता है पंडित जी, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। हाँ, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। हमसे बड़ा कोई भी ज्ञानी नहीं है। मैं नहीं मानता पंडित जी। हमारे गांव में आपसे भी बड़ा ज्ञानी व्यक्ति रहता है। अरे मूर्ख, मैंने कहा ना कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। मुझसे बड़ा कोई भी ज्ञानी नहीं है। नहीं, हमारे गांव में होशियार चंद नाम का एक बहुत ही अक्लमंद व्यक्ति है। वह आपसे बड़ा ज्ञानी है। कौन है ये होशियार चंद? वह हमारे गांव का सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है। अगर आप उसे हरा दो तो मैं आपको मान जाऊंगा कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो। हाँ, तो बुलाओ उस होशियार चंद को। मैं उससे साक्षात्कार करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ कि अब पंडित जी होशियार चंद को हरा देंगे। गांव का एक व्यक्ति होशियार चंद को बुलाने जाता है। होशियार चंद, तुम्हें उन पंडित जी ने बुलाया है। कौन से पंडित जी ने? अरे, पास के गांव से बहुत ज्ञानी पंडित आए हुए हैं। वो तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा लेना चाहते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं कल उनसे मिलने आ जाऊंगा। अगले दिन होशियार चंद पंडित जी से मिलने पहुंचा। अच्छा, तुम हो इस गांव के ज्ञानी व्यक्ति? हाँ, मेरा नाम होशियार चंद है। अच्छा, मैंने बहुत सुना है तुम्हारे बारे में कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो। मैं तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता हूँ। बताओ, तुम ऐसा क्या कर सकते हो जो मैं नहीं कर सकता? पंडित जी की बातों से होशियार चंद को समझ आ गया कि पंडित जी को जरूर सेठ जी ने उसके खिलाफ उकसाया है। जल्दी कोई ऐसा काम बताओ जो तुम कर सकते हो और मैं नहीं कर सकता। पंडित जी, मैं इस घड़े का पूरा पानी पी सकता हूँ। तुम अकेले इस पूरे घड़े का पानी पी सकते हो?
हाँ, बिल्कुल। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक लोटा भी पानी पूरा नहीं पी सकते और पूरा मटका पीने की बात कर रहे हो। अरे मटका तो छोड़िए पंडित जी, मैं तो पूरे गांव के तालाब का ही पानी पी सकता हूँ। यह सुनकर सेठ खुश हो गया कि अब होशियारचंद जाल में फंस गया है। तालाब का पूरा पानी पीना तो असंभव है। तुम तालाब का पूरा पानी पी सकते हो? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पी सकता हूँ। तो पीकर दिखाओ। इसमें सेठ बीच में बोला। तो हम शर्त लगा लेते हैं, अगर होशियारचंद तालाब का पूरा पानी नहीं पी पाया तो वह गांव छोड़कर चला जाएगा। ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है कि जब तक मैं तालाब का पूरा पानी नहीं पी लेता तब तक पंडित जी कुछ भी खाएंगे और पिएंगे नहीं। बोलो, क्या आपको ये शर्त मंजूर है? हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। अब सेठ बहुत खुश था कि होशियारचंद जरूर शर्त हार जाएगा और हमेशा के लिए गांव छोड़कर चला जाएगा। अब तीनों तालाब के पास गए और वहां होशियारचंद ने एक गिलास निकाला और तालाब में से पानी भरकर पी लिया। चलो अब चलते हैं। अरे कहाँ? तुम्हें पूरे तालाब का पानी पीना है? हाँ, पर मैंने आज एक गिलास पानी पिया है। अब एक गिलास पानी मैं कल पीऊंगा और ऐसे करते करते एक दिन में पूरे तालाब का पानी पी जाऊंगा। अरे पर ये तो गलत है, तुम्हें तालाब का पूरा पानी पीना था। तुमने शर्त लगाई है। हाँ, मैंने शर्त तालाब का पानी पीने की ही लगाई है, परंतु याद करो, मैंने यह कहा था कि मैं तालाब का पूरा पानी पीऊंगा, पर मैंने यह नहीं कहा कि मैं तालाब का पानी एक साथ पूरा पीऊंगा। परंतु यह पानी तो 7 जन्मों तक भी खत्म नहीं होगा। वो चाहे जब खत्म हो, शर्त लगी थी, तालाब का पानी पीना है। उसके साथ किसी भी प्रकार का समय निश्चित नहीं किया था। हाँ, लेकिन जब तक मैं तालाब का पूरा पानी नहीं पी लेता तब तक पंडित जी आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं बिना खाना खाए नहीं रह सकता। मैं अपनी हार मानता हूँ। इस तरह होशियारचंद ने अपनी होशियारी से पंडित और सेठ को बहुत अच्छा सबक सिखाया।